बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है 3.2 एक्सरसाइज, और क्लास है हमारे पास है 9th का। जो न्यू सिलेबस चल रहा था वो है। अब देखिए यहाँ पे 3.2 में वो बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। देखिए वो कह रहा है कि इसको पढ़ेंगे कैसे। u इक्वल एक्स सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 का मल्टीपल या 2 का पहाड़ा या 2 का टेबल, एंड x बड़ा है किससे, 0 से, और x छोटा है या फिर बराबर है किसके, 30 के। यानी कि हम 2 का टेबल पढ़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। एंड दूसरा कह रहा है कि ए, ये आपके पास यूनिवर्सल यू था, उसके बाद ए जो सेट है वो आपके पास क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 का टेबल होगा या 6 का पहाड़ा होगा। इस तरह जो बी है वो आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, 8 का टेबल होगा। ये इसके कुछ उन्होंने गिवन दी। अब फाइंड हमने क्या करना है। फाइंड वो कह रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, उसको रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं, या फिर इसको हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं कि ब्रैकेट लगा के ना, वो करली ब्रैकेट लगा के उनके अंदर ये एलिमेंट लिखने हैं, तो उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड में हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन होता है कि दो सेट में जो चीज़ कॉमन आ जाए। थर्ड में हम ड्रा करेंगे वेन डायग्राम। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है पहला हमारे पास है, पहला क्वेश्चन लिस्ट ऑल एलिमेंट, यानी कि हमने ऑल एलिमेंट को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। अब पहला देखिए यू आपके पास था ना यूनिवर्सल सेट, वो 2 का टेबल हमने 30 तक लेके जाना है। ये देखिए 2 4 6 8 सो ऑन चलते जाइए, कहाँ तक, 30 तक है। लेस है या फिर इक्वल है, यानी कि बराबर है, 30 तक जाएंगे। और बी जो ए सेट है उसमें मल्टीपल ऑफ 6 है, 6 का टेबल लिखेंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ तक, जाएंगे हम 30 के जो बराबर रहेगा या फिर छोटा होगा, क्योंकि ये यू होता है ना, यू ये बड़ा सेट होता है। ये उन्होंने कंडीशन दी होती, यू बड़ा सेट है, और ये बाकी जो सेट है ये इसके छोटे सेट होते हैं। ये 6 का मल्टीपल से मतलब ये होगा कि हम 6 का टेबल 30 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हम 30 तक ही रुकेंगे, या 30 से नीचे जो उसने कंडीशन लगा दी यहाँ पे उस हिसाब से करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास बच्चों, नेक्स्ट आपके पास ए, वो 6 का टेबल है, तो 6 का टेबल हम लेके जाएंगे। देखिए 6 12 18 24 और 30 तक लेके जाएंगे। 30 तक क्यों रुकेगा, क्योंकि वो कंडीशन ही उसने 30 तक लगाई यूनिवर्सल सेट की। जो सेट बी है वो आपके पास 8 का टेबल है। अब 8 का टेबल होगा 8 16 24, जो आगे होगा 32 होगा, 32 इससे बड़ा हो जाएगा, तो लिहाजा हमने यहाँ तक ही रुकना है। ये हमने इनको अभी ओपन किया, सिर्फ ओपन करके लिख लिए। अब देखिए यू का भी हमें पता था, वो 30 तक वो हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने क्या, पहला लिस्ट ऑल एलिमेंट सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, सबको टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। यू तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ए भी हमने इधर टेबुलर फॉर्म में भी बताया मैंने, और बी भी टेबुलर फॉर्म में हमने लिख ली। इसका क्या हो गया, पहले का आंसर। सेकंड देखिए वो कह रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन या फिर तकाते। देखिए ए की वैल्यू लिख ली, पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। इनमें देखिए जो चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में एक जैसी है, जैसे यहाँ पे 24 है तो इधर भी 24 है, बस यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड में देखिए बच्चों को कह रहा है कि इनकी वेन डायग्राम हमने बनानी है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको। हाँ जी, वेन डायग्राम कैसी होगी, देखिए यहाँ पे हम वेन डायग्राम देखते हैं। पहले मैं आपको वेन डायग्राम का एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ, आप उसको पहले क्लियर करें, उसके बाद हम इसको देखते हैं।
देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले तो आपने एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करनी है, यानी कि मुस्ततिल शेप होगी, उसके ऊपर आपने यू लिखना है। यू से मतलब ये सारा आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा। ये रेक्टेंगल शेप होगी। ये जो दायरे की शक्ल में होती है ना, ये आपके पास कोई सेट होता है। ए सेट ले ले, इस तरह आपके पास ये बी सेट होगा। ये सेट की फॉर्म में आपके पास है, और ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में। अब इसको लिखेंगे हम कैसे, देखिए यहाँ पे वही यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने। अब इसके अंदर कौन कौन से सेट है, दो सेट है, ए और बी। ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट देखिए ये लिखा हुआ है डिसजॉइंट। अब जॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है मतलब जुड़े, यानी कि जुड़े हुए जो एक दूसरे के साथ अटैच हो। डिस का मतलब अलग, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, तो इसको लिहाजा हम अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। ए सेट है और बी सेट, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो ना, वो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। और इसमें आ जाइए, देखिए ए सेट है, ये बी सेट है, इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24 है, इसमें ए में भी 24 आ रहा है और बी में भी 24, तो वो इधर आ जाएगा आपके पास 24, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है, ये भी आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें ये जो ए है, ए बड़ा सेट है और बी इसका सबसेट है, मतलब छोटा सेट है। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आपके पास कोई भी ए सेट है, वो सबसे बड़ा सेट, उसी में से ए में से हमने बी सेट ड्रा किया है, ए में से बी सेट को हमने लिया है, तो वो हो जाएगा आपके पास इसका सबसेट होगा। अब चले हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है यहाँ पे वेन डायग्राम हमने ड्रा करनी है, किसकी, जो अभी ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लेना है। ये अभी यूनिवर्सल लिखा हुआ था ना, ये वाला, ये सारा यूनिवर्सल है, ये वाला 2 से 30 तक। तो ये यू से मतलब ये सारा यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये लिख लिया, यानी 2 4 है, फिर इस तरह 6 है, ये 8 है, ये सारे आपके पास यूनिवर्सल सेट 30 तक लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 30 तक है। अब इसमें हमने ए सेट लिखना है, ये सर्कल होता है, सेट होता है ए। अब ए सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, ये देखिए लिखा हुआ है 6 12 18 24 30। ये देखिए 6 12 18 24 और 30। और बी सेट हमने लिख लिया, उसमें कौन कौन से आपके पास है 8 16 और 24। 8 16 और 24 लिख लिया हमने। ये आपके पास ए सेट है, ये बी सेट है, और ये आपके पास सारा उसका यूनिवर्सल सेट है। अब ये जो चीज़ इसकी कॉमन आ रही है, तो ये आप सेंटर में लिख लें, यानी कि ये ओवरलैपिंग बन रहा है। जो दोनों सेटों में जो चीज़ कॉमन आ जाए उसको आप कुछ ऐसे हाईलाइट कर दें, ओवरलैपिंग हो जाएगा, यानी कि दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही, तो इसको हम इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, देखो यू कहता है यूनिवर्सल सेट है, एक्स इज़, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर्स। इंटीजर्स है आपके पास, वो कह रहा है कि एक्स से बड़े होंगे, यानी कि 0 से बड़ा होगा, और 150 से छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। अब इंटीजर्स में कौन कौन से होंगे, उसमें आ जाएगा आपके पास प्लस, उसने कहा है, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि 0 से लेके 150 तक होंगे। 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा तो 1 से शुरू होगा, 1 से लेके 150 तक हो गए। और जी जो आपके पास सेट है उसमें देखिए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m है, 2 की पावर m है। और जो इंटीजर्स आपके पास दिया गया वो 0 से बड़े होंगे और 12 से छोटे होंगे, यानी कि 2 की पावर m है। अब 2 की पावर 1 लगा ले तो वो लिख देगा, क्योंकि वो 0 से उसने कहा है बड़ा है। फिर इस तरह आपके पास क्या है, सॉरी 0 से इक्वल है या फिर ये दिख इक्वल है या फिर बड़ा है, तो 0 आएगा, तो 2 की पावर 0 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सो ऑन चलते जाएगा। इस तरह एच इज़ अ स्क्वेयर है, उसने कहा स्क्वेयर, स्क्वेयर से मतलब ये होगा कि हम 1 का स्क्वेयर ले 1, 2 का स्क्वेयर 2, 2 का स्क्वेयर 4, फिर इस तरह 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर, इस तरह खुद का स्क्वेयर लेते जाना है।
फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड बच्चों को ये करा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि जी और एच को आपने एक टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उनको ब्रैकेट लगा के लिखना है। तो जी की अब हमारे पास कौन कौन से हैं देखते हैं। 2 की पावर m है, 2 की पावर m तो 1 वो 0 से शुरू हो रहा है। अब देखिए 2 की पावर 0 तो आंसर क्या होगा आपके पास 1 आएगा। किस चीज़ की पावर 0 तो आंसर 1 होगा ना। अब देखिए यहाँ से ये जी है 1 से शुरू हो रहा है। फिर इस तरह हमने 0 के बाद 1 पुट कर देना। 2 की पावर 1 तो 2 होता है, फिर 2 की पावर 2 4, फिर 3 8 हो जाएगा, 16 इस तरह चलते जाएगा। और ये 2 की पावर 5 जो होता है 32, 6 64 और 7 128। लेकिन देखो यहाँ तक अब क्या आपके पास 12 था, तो हम 12 तक नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या है 150 से छोटे लेके आने हमने। अगर हम 2 की पावर 8 कर देना तो वो 156 या 256 होगा, सॉरी 256 होगा, तो वो 150 से बड़ा होगा। तो लिहाजा हमने उससे छोटे रखने, तो वो यहाँ तक रखेंगे। फिर एज में आ जाए, वो कह रहा है उसका स्केयर फाइंड करें। अब देखिए 1 का स्केयर 1 है, फिर 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 16, 5 का इस तरह चलते जा रहा है। ये 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर 144। अगर 13 का स्केयर करें तो वो 169 होता है, वो हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो 150 से बड़ा हो जाएगा। तो चलो बच्चे, ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारे पास। सेकंड में देखिए वो कह जी और यू का आपने, जी और एच का आपने लेना है यूनियन। यूनियन से मतलब क्या होगा, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो जी और एच में है। अब देखिए जी के आपके पास एलिमेंट आ गए यहाँ तक है 1 से लेके 122 8 तक। फिर यूनियन एच के आ जाएंगे, ये एच के सारे आ गए। यूनियन से मतलब सारे आ जाएंगे, तो आपने वो सारे एक तरतीब से लिख के लेके, एक तरतीब से लेके यहाँ तक लिख लेना है। लेकिन याद रखना है कि कोई भी नंबर डबल नहीं आना चाहिए, सिर्फ सिंगल आना चाहिए। थर्ड में आपके पास बच्चों देखो वो कह रहा है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच, या तकाते भी कह सकते हैं इनमें। अब देखिए कॉमन लेना हमने, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जी के नंबर लिख लेंगे हम एलिमेंट, इंटरसेक्शन एच के एलिमेंट। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1 इधर भी है, इधर भी आ जाएगा, फिर 4 इधर भी है, इधर भी आ जाएगा, 16 इधर भी है, इधर भी आ जाएगा, 64 इधर भी है और इधर भी। बस इसके अलावा और कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन, थर्ड में कह रहे हैं आपके पास कंसिडर पी, कोई भी पी सेट दे दिया उसने, एक्स इज़ एक्स सच दैट इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ वो खुद पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। तो 0 से बड़े होंगे और 20 से छोटे होंगे, या फिर 20 के बराबर होंगे। और क्यू आपके पास डिवाइज़र है किसका, 210 का, जो 0 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। फाइंड हमने पी और क्यू का इंटरसेक्शन और पी और क्यू का यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए प्राइम नंबर है जो 0 से बड़े होंगे, जो खुद पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और पे ना हो। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, इस तरह चलते जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके पास। फिर क्यू है वो कह रहा है 210 का डिवाइजर, 210 है वो किस पे होता है, पहले 1 तो हमने लिखना है, फिर 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे 3 7 3 पे भी होता है, 5 पे भी हो रहा है, 7 पे 6 पे। जो डिवाइड होता है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ये 210 का डिवाइजर, लेकिन किससे छोटा होगा, 20 से छोटा हो लिख लेना हमने। अब देखिए फाइंड हमने क्या करना है बच्चों, हमने सबसे पहले तो इंटरसेक्शन फाइंड करना, पी इंटरसेक्शन क्यू या पी तकाते क्यू, जो चीज़ इन दोनों में कॉमन है एक जैसी वो हमने लिख देनी। देखिए 2 इधर था, इधर भी है, 3 इधर है, इधर भी है, 5 है, 5 है, फिर 7 है, 7, ये लिख देना। यही इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था इसका यूनियन, तो P यूनियन Q, P की वैल्यू लिख ली पहले, फिर यूनियन Q की वैल्यू। अब यूनियन से मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे, पहले 1 2 3 इस तरह तरतीब से चलते जाएंगे, ये सारे लिख लेने, लेकिन कोई नंबर रिपीट ना हो, डबल ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखनी है, वो क्या होती है, वो ये होती है आपके पास बच्चों A यूनियन B इक्वल टू
बी यूनियन ए, ये तो होगी हमारे पास यूनियन की। अगर वो इंटरसेक्शन यानी कि तकाते की क्या था तो वो क्या होगा ए तकाते बी या ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगी आपके पास। ये क्या होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए ए की वैल्यू दे दी है और बी की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, इन दोनों में जो ए चीज़ें सेम नहीं है वो, मतलब यूनियन से मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे विदाउट रिपीट। तो ये हम सारे नंबर ले लेंगे हम यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 8 10 तक। फिर इधर भी वही बी यूनियन ए, बी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, दोनों का यूनियन लेके आपके पास प्रूव हो जाएगा, दोनों का आंसर एक जैसा होगा। अब इंटरसेक्शन आ जाए ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होता है बच्चों आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की, फिर इस तरह बी इंटरसेक्शन ए की। अब दोनों में जो चीज़ एक जैसी देखे 4 है, इधर भी 4 था, इधर भी 4 है, तो वो 4 लिख लेना आपके पास, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है बच्चों, वो कह रहा है कि एन और जी है, एन से मतलब नेचुरल नंबर है और जी से मतलब है आपके पास वो प्लस माइनस आता है, यानी कि 0 फिर +1 1 +-2 +-3 सो ऑन चलता जा रहा है। अब इनमें भी हमने वही ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, फिर इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। देखिए ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, तो 0 फिर 1 इधर भी है उधर भी, सारे मतलब 0 +-1 +-2 ये सारे आ जाएंगे। बी की वैल्यू यूनियन ए की वैल्यू, दोनों ही आंसर आ जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर बच्चों। इंटरसेक्शन के लिए पहले तो हम लिखेंगे ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब देखिए ये प्लस वाला था, तो इधर भी तो प्लस होता है ना, जैसे ये देखो एक दफ़ा प्लस में लिख लिया फिर एक दफ़ा माइनस में, अगर +-1 हो तो ये +1 कॉमन आ जाएगा, फिर +2 कॉमन आ जाएगा, फिर +3, इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। इधर भी प्लस वाले कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव वाले कॉमन नहीं आएंगे, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास है बच्चों, देखो कह रहा है ए जो है आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल एंड एक्स जो बड़ा है या बराबर है किससे, 0 से। अब 0 से बड़े हैं या फिर बराबर है वो आपके पास रियल नंबर, ये ए सेट है। और बी वो कह रहा है कंप्लीट रियल नंबर है, वो 0 से उसने कंडीशन नहीं लगा दी, वो सारे रियल नंबर दे दिए। यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी कि वो कह रहा है कि एक्स जो है बड़ा है या फिर बराबर है किससे, 0 से। तो ये हमने पहले इसका यूनियन भी फाइंड करना, फिर इंटरसेक्शन भी फाइंड करना। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू एच टी वैसे के वैसे लिख लेनी, और यूनियन जो बी की वैल्यू वो आर की आर आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आर ही आएगा ना, क्योंकि आर क्यों आएगा, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में सारे आ जाएंगे, आर आ जाएगा। इस तरह पहले आर फिर यूनियन ए, तो आंसर इसका भी आर होगा। अब इंटरसेक्शन में आ जाए, पहले ए की वैल्यू फिर इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन में हमें कॉमन चाहिए, कॉमन अब जाहिर सी बात 0 इधर से शुरू हो रहा है तो इधर भी 0 आएगा, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, इधर भी 0 वाली फॉर्म आएगी, तो यही इसका हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यू की वैल्यू आपके पास है, यूनिवर्सल सेट दे दिया, फिर ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ हमने वेरीफाई करना। अब डी मॉर्गन का लॉ क्या होता है बच्चों, ये उन्होंने दे दिया ऑलरेडी कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और इनकी हमने क्या ड्रा करनी है, वैन डायग्राम भी ड्रा करनी है, मेन जो चीज़ है। तो चले हम सबसे पहले वाला फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करें, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये वाली सारी, फिर बी की वैल्यू, ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, अब ए यूनियन बी वो सारे आ जाएंगे आपके पास। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैन डायग्राम ड्रा करते हैं ए यूनियन बी की, साथ साथ तरतीब से करते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमने यूनिवर्सल, ये यू लिखा हुआ ना, यूनिवर्सल मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ इस पर, यू वाले जो थे ना ये वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे ए है, ए से हमारे पास जो ए का सेट था, ए का कौन सा हमारे पास सेट था बच्चों, ये था ए बी सी डी एच जे,
ये देखिए ए बी सी डी एच और जी, ये ए के एलिमेंट है। फिर इस तरह आपके पास ये बी के आ जाएंगे, सी डी ई एफ जी ये आ जाएंगे। और यू से मतलब ये सारे एलिमेंट हैं, तो हमने ये सारे को वो लाइनें लगा ली। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे में आ रहे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कोई भी नहीं लिया नंबर, क्यों लिया, क्योंकि वो सारे के सारे इसी के अंदर आ गए हमारे पास। यही हमारे पास इसका क्या था, वेन डायग्राम फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट हमने इसका फाइंड करना है बच्चों, जो मेन चीज़ है जो दूसरी रहती है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो वो यू में से हमने वो चीज़ माइनस कर देनी है, यू में से हमने ये चीज़ माइनस कर देनी है। यू की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, माइनस ए यूनियन बी की जो भी वैल्यू निकाली ये वाली, ये आ जाएंगी। अब इन दोनों में देखिए जो चीज़, ये देखिए माइनस का मतलब कट करना होता है, ये ए कट है, फिर बी भी कट है, सी भी इस तरह, डी ई एफ जी एच और जी। तो बाकी बचा आपके पास क्या है, आई। तो आई इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं बच्चों। देखिए यू लिखा हुआ, तो यू का मतलब ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास। ये सारा यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया, ये सारा यूनिवर्सल सेट था। ये ऑलरेडी हमने यूनियन उसका लिया हुआ ए यूनियन बी, तो ये सारा ए की और बी की, और यूनियन से मतलब ये सारे एलिमेंट आपके पास आए हुए ए यूनियन बी के आए हुए। अब यहाँ हमने ये अलग से लिख दिया, अलग से मतलब क्या होगा, क्योंकि वो अब यू ये यूनिवर्सल सेट था ना, अब इनमें से हमने ये दो चीज़ें माइनस की थी। ये यू था, यू में से हमने ये दो चीज़ें हमने माइनस की थी, लिहाजा हमने ये इस तरह से कुछ इसकी डायग्राम हमने ड्रा कर ली। ये छोटी सी डायग्राम बन रही थी। सेकंड में ना जो आगे वाली यूनिट में अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम एक कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो यू में से हमने ए माइनस करना है, यू की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यू को चेक करना सिर्फ हमने, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी डी, फिर उसके बाद जी आपके पास कैंसिल और एच कैंसिल। बाकी बचेगा क्या, ई एफ आई जे। देखिए ई एफ आई जे सिर्फ हमने चेक किसको करना है, यू को चेक करना है बस, और किसी को नहीं चेक करना। हमने फाइंड आउट क्या करना है कि एक कंप्लीमेंट फाइंड करना है। यू की वैल्यू लिखेंगे हम सारे बच्चों, यू की वैल्यू लिखने के बाद अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू भी लिखेंगे और बी की वैल्यू भी। हमारे पास बचा क्या है वो हम एक साइड पे कर लेंगे, उसी को हाईलाइट कर लेंगे। क्या बचा आपके पास, ई एफ आई और जे। तो ई एफ आई यहाँ पे लिख लिया, इधर लिखा हुआ है, एक ही बात है, इधर लिख लिया। ये हमारे पास जे, ये बी के एलिमेंट है। देखिए ए कंप्लीमेंट तो बी को हमने छोड़ दिया। इस तरह जब ए बी कंप्लीमेंट तो हमारे पास ए आ जाएगा, उसको हम कर लेंगे। देखिए ये यूनिवर्सल था ना, यूनिवर्सल हो गया सारा हमारे पास, यू की वैल्यू आ गई। फिर अब बी का है, बी के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट बचे वो आ जाएंगे, और ए वैसे का वैसे आ जाएगा। इस तरह जब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, नेक्स्ट देखिए आपने बी कंप्लीमेंट फाइंड करना, तो वो यू में से हम बी माइनस कर देंगे, यू की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, जो चीज़ कट हो रही वो कट कर दें। देखिए किसको चेक करना है, हमने यू को चेक करना है, पहले वाले एलिमेंट को बस। तो क्या हो जाएगा, ये सी कैंसिल इधर से, फिर उसके बाद डी कैंसिल, फिर ई कैंसिल, फिर एफ और जे कैंसिल। बाकी जो बचे ना इसमें से वो नीचे लिख देंगे, ए बी जे एच और आई, ये बच गया आपके पास, ये नीचे के नीचे लिख देंगे हम यहाँ पे। देखिए यूनिवर्सल सेट आ गया आपके पास। अब उसके बाद हमारे पास बी है, तो बी को हमने छोड़ दिया। देखो बी के जितने भी तो छोड़ दिया, क्योंकि हमने उसको फाइंड आउट करना था। बाकी यू और ए को हमने हाईलाइट कर दिया, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो देखिए ए का इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए कंप्लीमेंट की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए सिर्फ ये आई कॉमन आ रहा है, तो वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आई। यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई बी कंप्लीमेंट में। अब दोनों में कॉमन हमारे पास क्या था, आई, वो एक साइड पे लिख लिया, यही इसकी डायग्राम बन गई। सेकेंड है हमारे पास बच्चों वेन डायग्राम, वो डी मॉर्गन लॉ का, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ये वाला फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर ले, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब जो चीज़ इनमें से कॉमन आ जाए, सी और डी कॉमन आ रहा है,
वो हमने लिख लिया। देखिए u की वैल्यू आ जाएगी, ये a सेट है ये b सेट है। अब इनमें दोनों में जो चीज़ कॉमन आ जाए वो इस तरह लिख देंगे, और ये ओवरलैपिंग बन रहा है मतलब कॉमन आ रहा है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, ये कंप्लीमेंट फाइंड करना। तो इसका मतलब क्या है, u में से हमने ये चीज़ माइनस कर देनी, u माइनस ये, u की वैल्यू माइनस ये वाली। तो अब सी डी था ना, तो c और d ये से कैंसिल, तो बाकी a b e f g h i g ये सारा आपके पास आंसर हो जाएगा। अब सी डी को आपने छोड़ देना है, वो आपने हाईलाइट नहीं करना, बाकी आपके पास सारे के सारे इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए ये इसकी बन जाएगी आपके पास वेन डायग्राम बन जाएगी। देखिए यू की वैल्यू आ गई, ए सेट है बी सेट है, ये सी डी को आपने छोड़ देना, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे देखो बच्चों ए कम्प्लीमेंट, तो ए यू में से ए माइनस कर दी, यू की वैल्यू ए की वैल्यू माइनस कर दी, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यूनिवर्सल सेट ए था तो हमने ए को छोड़ के बाकी बी में आ जाएंगे। इस तरह जब बी वाला आ जाएगा तो हम ए को छोड़ देंगे बी वाला कर देंगे, यू की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया, बी को आपने इग्नोर कर देना, बाकी आपके पास सारा के सारा इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब ए यूनियन बी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू बी की और यूनियन का मतलब सारे आ जाएंगे, तो सारे सी डी को छोड़ के बाकी सारे का सारा आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वो कह रहा है कि ए की यू की वैल्यू है 1 से 20 तक, ए की वैल्यू 1 से 9 तक है, 19 तक, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास ऑड नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। फाइंड हमने क्या करना है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू के इक्वल होगा। अब देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो सबसे पहले तो ये देखिए कम्प्लीमेंट है, यू में से हमने ये चीज़ माइनस करनी है, यू ये वाली वैल्यू माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इनमें से माइनस कर ले, जो चीज़ माइनस होगी वो इधर लिख ले, यानी कि 1 इधर था, 2 इधर नहीं था वो हमने 2 लिख लिया, फिर 3 था, 4 नहीं था वो लिख लिया, फिर 6 था, 8 था, सो ऑन चलता है। ये आ गई आपके पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना हमने, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम पहले, फिर यूनियन ए कम्प्लीमेंट की जो अभी निकाली वो आ जाएगी। यूनियन से मतलब सारे जो अरकान आएंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, इसका यू आंसर कहलाएगा। सेकंड देखिए हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू, ए की वैल्यू लिख ली, फिर इंटरसेक्शन यू की वैल्यू। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन आ जाए वो आपने लिख देनी है, और वही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर ए आ जाएगा। थर्ड देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट की अभी हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, 2 4 6 20 तक ये वाली वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों का क्या लेना हमने, इंटरसेक्शन यानी कि तकाते लेना है, तो तकाते ले लिया, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये इसका क्या हो जाएगा, खाली सेट, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज़ याद रख लेना, जो जो क्वेश्चन करते जाएं उन्हें साथ साथ हल भी करते जाएं, ताकि वो आपके नोट्स बनते जाएं। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 होगी कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह 3.3 की तरफ मूव ऑन होंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।